मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे डेरिवेटिव के बारे में, बेसिक के बारे में। टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। जो अलग अलग प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको लास्ट क्लास बताया था कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपको बताया था, सारे फॉर्मूलाज में स्टार्ट करूँगा इस वाले क्लास में। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट द पावर फॉर्मूला। याद रखेंगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? पावर फॉर्मूला। लाइक अगर कहीं पर अगर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर कहीं पे लिखा मान लीजिए डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर एन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए? एन इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे n का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे 10, सो 10 इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, दैट्स इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया गया है x का पावर 1/2। मैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ पावर फॉर्मूला के ऊपर में, ये प्रैक्टिस के तौर पे। 3/2 है। यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है रूट एक्स। यहाँ मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3/2। ठीक है, तो 1 बाई 1 करेंगे। सबसे पहले जो मान लीजिए आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ओके, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? एक्स टू द पावर 3/2, या फिर यहीं पे कर लेता हूँ, देख लो। ये हो जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना आएगा? आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए। 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 से 2 जा तो कितना बचेगा? 1, तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो याद रखो कि रूट का मतलब और कुछ नहीं, एक्स का पावर 1/2 ही होता है। तो मैंने आपको जो निकाल के दिखाया था पहले आंसर, ये आंसर आया था ना, देख लोगे, एक बार चेक कर लोगे, इतना ही आया था। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अगर रूट के फॉर्म में अगर मॉडिफाई करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/, देखो पावर हाफ का मतलब और कुछ नहीं होता, रूट होता है। तो कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। गॉट इट? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया पावर फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेट अगर क्वेश्चंस लेना चाहेंगे पावर फॉर्मूला के हिसाब से, तो मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूँ। दैट इज, मान लीजिए और एक क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो ध्यान दीजिए 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा? x, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है? ध्यान दीजिएगा 1, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। सो -1 x टू द पावर -1 माइनस 1, दैट विल बिकम -1 होल इंटू एक्स टू द पावर -2। -1 -1 कितना होता है? -2 होता है ना। फिर -1 x टू द पावर -2 जो है इसको लिख सकते हैं 1/x²। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया? -1/x²। तो एक बारी में मैं आपको कुछ कुछ ऐसे टर्म्स बता रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो सबसे पहला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कितना होता है? 1। देन डी बाई डी एक्स ऑफ x², कितना आएगा? 2x। आप सॉल्व करके देख लोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ x³, कितना आएगा? 3x²। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कितना आएगा? 1/2। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना आएगा? -1/x²। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x कितना आएगा? ये आएगा -1/2 एक्स टू द पावर 3/2। अब सॉल्व करके देख लो, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ नीचे x का पावर कितना? हाफ है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा पावर, तो कितना हो जाएगा? -12 -1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1। सो -1/2 एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा? -3/2। अगर इसको आप बाय करेंगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। गॉट इट? ये आंसर आपको मिलेगा। समझ में आ गया होगा शायद तक। सो पॉज करके लिख लीजिएगा जितना कुछ बताया फॉर्मूलाज के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ पावर फॉर्मूला के ऊपर में था सारा। आज जितना भी फॉर्मूला है सारा खत्म करूंगा। नेक्स्ट आ जाइए, मैं आपको बताया था कुछ फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले बताया था अलजेब्रिक फंक्शंस, देन आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक,
देन बताया था लॉगरिथमिक, और 4 नंबर में बताया था एक्सपोनेंशियल। तो आप जो पावर फॉर्मूला पढ़े वो समझ लीजिए एक तरह से अलजेब्रिक फंक्शंस का सारे फॉर्मूलाज के अंडर में चला गया। वो क्वेश्चन दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो पावर फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो अलग अलग कर दिया। ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे एडिशन रूल है। ये क्या रूल है? एडिशन रूल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। लाइक अगर आपको दिया गया दो फंक्शन अलग अलग आपको करके दिया गया प्लस या फिर माइनस फॉर्म में, आप क्या करेंगे? सिंपल उसको अलग अलग कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। ये एडिशन रूल के अंदर में चला जाएगा, कुछ भारी चीज नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, वेरी इजी। तो आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? जस्ट अभी आपको लिखवाया था पहले, तो फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। पावर फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट हमेशा बाहर चल जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो तो कांस्टेंट हमेशा बाहर चला जाता है, कीप इन माइंड, ओके। दैट इज कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 2 चला जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है? 1, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2, ये आपका आंसर मिलेगा। मैं आपको इसको रेड मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका आंसर मिलेगा। लेकिन इतना में खत्म नहीं होगा सर, आंसर कितना मिलेगा आपको? 2 कॉमन लेंगे आप इसमें से, कॉमन कॉमन लेना सीखिए, है ना। चीजों को छोटा करना मैथमेटिक्स का नाम ही है, मैथमेटिक्स का दूसरा नाम है, समझ लो, चीजों को छोटा करना या क्विक करना। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल उसी चीज के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास? x प्लस 1 बचेगा। आपको कुछ कुछ टर्म्स या कुछ कुछ चीजों के ऊपर में ध्यान देना है, कुछ रूल्स है, ठीक है। क्या रूल्स है? जब भी आप मैथ्स करते हो कुछ बातें आपको किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी। बहुत कोई बोलते हैं सर मैं मैथ को स्टार्ट कर देता हूँ लेकिन खत्म कैसे करना नहीं पता सर। मैं फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करूँ? मैं फॉर्मूला अप्लाई हो गया, डेरिवेटिव निकल गया, उसके बाद आप जो बोलते हैं ये आपका आंसर नहीं है, इसके बाद भी कुछ और करना बाकी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले जाइए। दूसरा चीज, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई होता हुआ, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर? चीजों को, टर्म्स को क्या करना? छोटा करना है, चीजों को स्मॉल बनाना है सर, टर्म्स को छोटा बनाना है सर, स्क्वीज करना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? चीजों को स्क्वीज करना है। तो कॉमन, मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर ध्यान दीजिए, कुछ अगर कैंसलेशन हो रहे हैं, कैंसलेशन दो तरीके से होता है, आपको पता होगा। एक p बाई क्यू फॉर्म में, मान लो 5 बाई 5 कट के आपको 1 मिल जा रहा है, या मान लीजिए 5 माइनस 5 ये कट के आपको 0 मिल जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसलेशन। तो कॉमन, मल्टीप्लाई, कैंसलेशन 4 नंबर पे आएगा। मान लो कॉमन भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा कुछ, या कैंसिल भी नहीं हो रहा कुछ, तो लास्ट में आता है LCM, सबका बाप, ठीक है ना। कॉमन, मल्टीप्लाई, कैंसलेशन, LCM। अगर आपको दिखा कॉमन भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, कैंसलेशन भी नहीं हो रहा, तो आप ध्यान देंगे किसमें? LCM में ध्यान देंगे। फाइंड आउट द LCM ऑफ इट। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ x माइनस 1/x, आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप x को LCM ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये एक नया एक्सप्रेशन निकल के आता है अगर आप यहाँ पे LCM ले लेंगे तो, लेकिन जहाँ पे नीड होगा वहीं पे लेंगे, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पे दरकार पड़ेगा वो आप क्वेश्चंस करते करते ही सीखेंगे, मगर आपको ये कुछ 4-5 बातें या रूल्स आपको दिमाग में रखनी है कि सर कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई लेना है या मल्टीप्लाई करना है, कैंसलेशंस करना है, LCM। अगर ये चारों नहीं हुआ तो सर क्या करेंगे? और भी कुछ है क्या? यस, और भी कुछ है, जानते हैं। 5 नंबर में, 5 नंबर क्या है सर? देखिए, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, 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 ये आप कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? हाउ टू डू रेशनलाइजेशन, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको लिख के दिया गया है p बाई क्यू, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? ऊपर नीचे सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। q को रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होता है? q बाई क्यू मल्टीप्लाई होता है।
ठीक है। अगर आपको लिख के दिया गया है a बाय बी माइनस सी, तो ऊपर नीचे आप क्या करते हैं, b प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट रैशनलाइजेशन मेथड सर। ये छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सर। ठीक है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कभी भी मैथ्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले बेसिक में सारा चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए सारे चीज़ में, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अगर ये पांचवा चीज भी नहीं हुआ, रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रहा सर, तब क्या करेंगे। और एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अगर आप सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुने हैं तो भी जान लीजिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ये कैसे करेंगे सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ध्यान देंगे सर। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया है p बाय क्यू और आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करनी है, तो आप सिंपल एक काम करेंगे, जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्यू, आप क्या करेंगे उसको माइनस, और न्यूमरेटर के साथ में उसी को क्या करेंगे प्लस, दैट इज p माइनस क्यू बाय p प्लस क्यू। ये बहुत ही रेयर है, रेयर रूल है आपका, बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप 100 क्वेश्चंस करेंगे तो शायद ही कोई एक क्वेश्चन में ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सिंप्लीफाई करने के तौर पे इस्तेमाल होता है, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल होता है। फिर भी दिमाग में रखेंगे कि ये भी ऐसा कोई चीज है। लगभग मैंने आपको 5 चीज बता दिया। हम लोग थे पावर फॉर्मूला में, तो पावर फॉर्मूला में आपको ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। कुछ रूल्स बताया मैथ को सॉल्व करने का, जहाँ आपका दिमाग नहीं काम करता है, आपको लगता है कि इसके आगे क्या करना है नहीं पता चल रहा, वो 5-6 रूल्स को देख सकते हैं। कॉमन, कैंसलेशन, मल्टीप्लीकेशन, ओके, रैशनलाइजेशन, कंपोनेंट और डिविडेंड एंड सो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज आएगा, नेक्स्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूलाज आएगा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज आएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट cot x, d by dx of sec x, d by dx of cosec x। तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, याद रखेंगे cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस sin x। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। cot x का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x। sec x का क्या होता है सर sec x इंटू tan x। cosec x का क्या हो जाएगा सर माइनस cosec x इंटू cot x। याद रखना सर इतना फॉर्मूलाज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा सर आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए, आया कहाँ से, राम भगवान दिए हैं कि जीसस दिए हैं कि अल्लाह दिया है, कौन दिया है। ये सब के सब याद रखना, आप लिमिट से सर सॉल्व होते हैं, सब के सब आप लिमिट के थ्रू से प्रूव कर सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए जहाँ पे लिमिट के थ्रू से मैंने इसको प्रूव किया है। ये आपका पूरा का पूरा 11 का कॉन्सेप्ट है सर, 12 का नहीं है। 11 में इसका सारा प्रूफ दिया गया है, क्योंकि डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा या बेसिक जो पार्ट बोलेंगे वो आपका 11 का चैप्टर है। आप वहां से समझिए कि ये कैसे बना। फिलहाल के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos हो रहा है, cos का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x एंड cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के बाद नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला निकल के आता है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है सर 1 बाई एक्स होता है। इसी में और एक था फंक्शन, मैं आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एकमात्र फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, सेम टू सेम, ओके, सेम टू सेम। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। एक दफा क्वेश्चन में आया भी था कि द फंक्शन, नेम द फंक्शन विच इज द डेरिवेटिव ऑफ इटसेल्फ और विच इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इटसेल्फ। सो आंसर इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज e टू द पावर x। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। सो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूलाज बता दिए। इसी में और एक फॉर्मूला ऐड करूंगा, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन हमेशा 3 फॉर्मेट में आता है। सबसे पहला फॉर्मेट है सर, याद रखेंगे, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मेट है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, और तीसरा फॉर्मेट है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। ये 3 फॉर्मेट में आता है। मैंने आपको लगभग सारा फॉर्मूला बता दिया है। एक आखिरी फॉर्मूला बताने के लिए मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ, ट्राई करेंगे समझने के लिए, ठीक है। देखो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट बोलने से और कुछ नहीं है सर, आपका पावर फॉर्मूला है, दैट इज x टू द पावर n का फॉर्मूला, जिसमें आपका x
वेरिएबल होता है और n आपका कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, बार बार बोल रहा हूँ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। फिर देन आता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ये थोड़ा अनोखा है, जहाँ पे कांस्टेंट यानी कि n का पावर x लिख दीजिए या फिर a का पावर x लिख दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको बुक के अंदर में ये फॉर्मूला a टू द पावर x के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, ना कि n की पावर x में। बट गलत नहीं है, दोनों सही है। तो a टू द पावर x बोलने का मतलब, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, डेरिवेटिव याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है, a टू द पावर x log a होता है। इतना बता दिया। अच्छा सर, आप तीसरा वाला तो नहीं बताए, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। सर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, v टू द पावर v को याद रखना, इसको सॉल्व करने के लिए अलग से मेथड है लॉग को यूज करके, जो मैं अभी नहीं बता सकता। जब आप उसके ऊपर में टॉपिक पे पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, फिलहाल के लिए रहने देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये तीन अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के ऊपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। मेन मेरा मुद्दा था इसको बताना, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, जिसमें आपने एक नया फॉर्मूला को डिराइव किया, या मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला था वो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो सर अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया क्वेश्चन 10 टू द पावर एक्स, सर कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई बात नहीं। सर आपको बहुत किसी को कंफ्यूजन होता होगा, सर ये तो 10 कांस्टेंट हो गया, तो भाई डेरिवेटिव तो जीरो हो जाना चाहिए। नहीं सर, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। किसी भी प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन में x मौजूद है, चाहे वो पावर हो या मल्टीप्लाई होके हो या डिवाइड होके हो, तो वो पूरा टर्म को आप क्या बोलते हैं सर, वेरिएबल बोलते हैं। तो आइए करते हैं आगे। ये हो जाएगा 10 का पावर x log 10, और कुछ नहीं करना सर। जहां जहां पे आपको a दिख रहा था, जब भी आपका क्वेश्चन a के जगह में यहाँ पे 10 दिया गया था, तो आंसर में भी याद रखेंगे a के जगह में क्या क्या आ जाएगा, 10 और 10 आ जाएगा। एंड इन दिस वे विल गेट द आंसर 10 टू द पावर x log 10। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर इसके ऊपर में। मान लो दिया हुआ है 5 टू द पावर x, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर x log 5। तो लगभग मैंने आपको सारा फॉर्मूला इसके अंदर में बता दिया। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन कि मैं आपको जो 4 फंक्शन बता रहा हूँ, इतना में ही पढ़ाई सीमित नहीं है। आपका 5वां नंबर का फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। कि वो 5वां फंक्शन क्या है सर, दैट इज नथिंग बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका किताब का एक चैप्टर भी है सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर दिया गया सर आपकी किताब में। तो इसके ऊपर में भी सर देखिए फॉर्मूलाज है, मैं आपको इसी में ही बता दे रहा हूँ, आपको साथ ही साथ समझ के चलना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ, याद रखेंगे, साइन इनवर्स x, देन कॉस इनवर्स x, देन टेन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा इतना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसके बाद, दैट इज कॉट इनवर्स x। जगह नहीं है इसलिए मैं डिवाइड x नहीं लिखा हूँ, समझ जाइएगा। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आएगा सेक इनवर्स x का, दैट इज 1 बाय x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको बुक वगैरह में यहाँ पे मॉड लिखा हुआ मिलेगा, घबराना नहीं है, चीज़ एक ही है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, जब कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कोसेक इनवर्स x, माइनस 1 बाय x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस मच ऑफ फॉर्मूलाज ओके ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 6 फॉर्मूला लिखा हूँ, मगर आपको याद रखने हैं सिर्फ 3। ऐसा क्यों सर, बाकी 3 का एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा सर, लेकिन जरूरी बात यह है कि इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है। कोई भी 3 को याद रखिए, बाकी 3 आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है सर। मैंने आपको सारे फंक्शंस बता दिए, सारे फॉर्मूलाज बता दिए सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आता है सर, आप 12 का मैथ्स कर रहे हैं, तो 11 में ऑलरेडी इसका बेसिक दिया गया, तो ये बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आने वाला सर। आपको कभी क्वेश्चन में नहीं पूछने वाला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला में ही दिया गया है। इट इज ऑलरेडी गिवन टू
in your formula. Okay, so it will not come in an examination directly. तो क्वेश्चन क्या आएगा सर, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें? देखिए आप पढ़े हैं साइन एक्स, मगर मैं आपको डेरिवेटिव पूछूंगा, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो सर कैसे करेंगे फिर? तो ध्यान देंगे, जब भी आपको फॉर्मूला से कुछ अलग, ओके, डिफरेंट और वी कैन से अदर देन योर फॉर्मूला, अदर देन फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे? चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये एक नया ट्विस्ट है सर यहाँ पे, है ना, जो आपको 12 में सारे डेरिवेटिव प्रोसेस में आपको ध्यान देना है। चेन रूल करना है सर। चेन रूल कैसे करेंगे सर, ध्यान दीजिए। चेन रूल, ध्यान देंगे सर। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, मैं ये चीज आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बताना चाहूंगा। देखो, साइन स्क्वायर एक्स लिखने का मतलब होता है सर साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसका होता है? पावर का। अगर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन में अगर पहले पावर दिया गया है, तो पहले आप सॉल्व करेंगे पावर को, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे फंक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द पावर वन। साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे फिर? तो क्या सर मैं इस चीज को, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। नहीं भी लिखने से चलेगा अगर आप जानते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अभी आप जान गए हैं, तो ये नहीं लिखना बेटर है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो सर अलग क्या है फिर? अलग क्या है, ध्यान देंगे, साइन एक्स स्क्वायर लिखना ये चीज अलग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एंगल का स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा याद रखना, साइन का क्या है सर? एंगल है। तो ये चीज बस ध्यान देना कि वो अलग चीज है। साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर? सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करेंगे। साइन एक्स को पूरा पूरी दिमाग में क्या समझेंगे आप? एक्स। ये पूरा चीज को आप दिमाग में क्या समझेंगे? एक्स। ध्यान से समझिए, एक बार समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो पहले आप पावर को सॉल्व करेंगे तो 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1, सही है। पावर, पावर फॉर्मूला बताया था आपको, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। देन यहाँ पे आ जाएगा चेन रूल, इसके लिए जिसको आपने x माना हुआ है। ये सब लिखना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। तो साइन एक्स का यहाँ पे आप चेन रूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 2 साइन एक्स। 2 माइनस 1 कितना होता है सर? 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। तो उसको नहीं लिखने से चलेगा, आपको पावर 1 मेंशन करना जरूरी है क्या? नहीं है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे कॉस एक्स, ये निकल के आया सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो थोड़ा सोचिए, इसके बाद भी कुछ करना है क्या? जी हाँ, करना है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में किसी का फॉर्मूला है सर, किसका फॉर्मूला है थोड़ा बताएंगे? इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा कितना? साइन 2x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन लेते हैं चेन रूल के बारे में। मान लो मैं आपको बताया था, याद रखना लॉग और लॉन एक ही चीज है, थोड़ा डिफर करता है। अगर मान लीजिए बेस ई है लॉग के साथ में तो उसको आप लॉग ही लिखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए लॉग का बेस 10 है तो उसको लॉन लिखा जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल समझिए, दोनों आपके लिए एक बराबर चीज है। ये जो चीज है ये भी वही चीज है, अलग अलग नहीं है। लॉग मान लीजिए यहाँ पे लिख के दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है सर, कैसे करेंगे इसको? तो मैं यहाँ पे लॉग लिख ही देता हूँ, है ना, LOG, है ना, लॉग। तो लॉग आप अभी देखिए, जो क्वेश्चन आप जो दिया गया यहाँ पे फॉर्मूला से क्या चीज डिफरेंट है? आपने फॉर्मूला पढ़ा था लॉग एक्स का, क्वेश्चन दिया है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो अलग क्या है? x के जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत, यानी कि चेन रूल। जो अलग दिख रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं अप्लाई। लॉग, लॉग का डेरिवेटिव आप जान रहे हैं 1 बाई एक्स होता है। तो आंख मूंद के पहले आप क्या करिए? 1 बाई एक्स लिख दीजिए। अब x के जगह पे x नहीं लिखना है सर, जो दिया है वो लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ पे आप करेंगे चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव मैं आपको बताया था एडिशन रूल करना पड़ता है, प्लस माइनस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। आपको पता है वन क्या है सर, कांस्टेंट है, बार बार बोलता आ रहा हूँ सर, और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है सर, जीरो। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे चलेगा उसको। तो वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना था, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं 2x, और ये वन का जीरो आएगा, उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड भी करेंगे तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा आपको। तो 5 प्लस जीरो कितना आता है सर, 5 आता है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिख के छोड़ रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा सजा के लिख दीजिए बढ़िया सी इंग्लिश में, तो 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। So this is your right answer of this question। तो ये आपको मैंने आप चेन रूल बताया टोटल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। और तो क्वेश्चन दिया है, अब की बार थोड़ा चेंज लाते हैं, z रखते हैं सर, और यहाँ क्वेश्चन में रहेगा आपका साइन, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा z स्क्वायर। ये बढ़िया है सर, क्या इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा चेन रूल सर होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं सर। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था चेन रूल में ध्यान देंगे, अगर आपको पावर दिया गया है, अगर आपको पावर दिया गया है साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे। पहला बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू पावर, पहला प्रायोरिटी किसको जाता है सर, पावर को जाता है, तो पहले सॉल्व होगा पावर, साहब जी पहले सॉल्व होंगे टू। ये पूरा जो लिखा है ना सर साइन जेड स्क्वायर, इसको आप पूरा पूरी मान लीजिए क्या, x। कहने का मतलब यह है कि साइन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो ये पूरा पूरी को मैं क्या समझूंगा, जेड समझ के चलूंगा। आगे बढ़िए, पहले पावर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू साइन जेड स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन। फिर इसी में फिर हम लोग चेन रूल करेंगे डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए, आप चाहेंगे तो सारा चेन रूल एक ही लाइन में ओपन कर सकते हैं, है ना। पहले आप पावर को सॉल्व किए, अब आप फंक्शन को लिख दिए यहाँ पे साइन जेड स्क्वायर, लेकिन आपको पता है जेड स्क्वायर भी तो अलग दिख रहा है सर फॉर्मूला से, तो यहीं पे फिर आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। और एक बार मैं फिर से और एक बार बोल दे रहा हूँ, आप चेन रूल कर रहे हैं, यहाँ पे पावर का पहला प्रायोरिटी है, तो पावर पहले सॉल्व हो गया यहाँ पे, उसके बाद बारी आता है फंक्शन का, तो मैंने फंक्शन भी लिख दिया साइन जेड स्क्वायर। अब बारी आता है जेड स्क्वायर का, तो जेड स्क्वायर के लिए भी आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आइए करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन जेड स्क्वायर का पावर 2 से 1 जाएगा तो 1, नहीं लिखने से भी चलेगा, लिखने वाला मूर्ख है तो नहीं लिखेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इंग्लिश में, 2z। कितना हो जाएगा, 2z। अभी आपके शैतानी दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जेड स्क्वायर और 2z को मल्टीप्लाई कर दीजिए मस्त से, लेकिन एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता सर, याद रखेंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में ना तो बाहर से कुछ ऐड होता है, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ये सारे चीज कभी भी एंगल के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करना। तो क्या बनेगा सर यहाँ पे, 2 साइन जेड स्क्वायर कॉस जेड स्क्वायर 2z, सजा के लिख दिया। अब ये 2z को आप लिख दीजिए आगे की तरफ, आपको आंसर मिला था 2 साइन जेड स्क्वायर इंटू कॉस जेड स्क्वायर इंटू 2z। 2z चला जाएगा बाहर, अंदर क्या है सर, ब्रैकेट में रखिए 2 साइन जेड स्क्वायर इंटू कॉस जेड स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा देर के लिए अगर जेड स्क्वायर को x मान लूं, तो फिर से वही बात, 2 साइन x इंटू कॉस x, किसका फॉर्मूला है बताया था अभी जस्ट, साइन 2x का। ये जो फॉर्मूला है किसके अंडर में जाता है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला के अंडर में जाता है। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्लास 11 का पढ़ाई है, तो ध्यान दीजिए क्या आएगा सर, इस जगह पे ये हो जाएगा 2z, ये बन जाएगा साइन 2z स्क्वायर। क्या कमाल का आंसर आया सर, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 2z साइन 2z स्क्वायर, दिस मच। ओके, तो ये आपका मैंने चेन रूल बताया। तो डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में मैं नया क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करूंगा। जो लोग CBSE है
ICSE हैं उनको भी घबराने का दरकार नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा हुआ है सबके लिए एक समान है सर। आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद वो चाहे कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो RD शर्मा का क्वेश्चन क्यों ना हो, या स्टेट बोर्ड का क्यों ना हो, या वॉट एवर, ठीक है। तो आप सिर्फ समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट होता है तो आप बेझिझक आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सएप करिए, क्लासेस को लेके कोई भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन डाउट है, आप क्वेश्चन भेजिए, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। एंड प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू वेरी मच।